हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन गोपाल, श्री श्री ललिता विशाखा सखी, श्री श्री गौरनीताय, श्रील प्रभुपाद, श्री गुरुदेव और सभी वैष्णव कृपा से आज एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की छोटी सी कविता जिसे चारोळे कहते हैं मराठी में। हिंदी में इतना ये प्रचलित नहीं है, लेकिन मराठी में बहुत प्रचलित है, मराठी भाषा में। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आज की छोटी सी कविता जो है वो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर इनके तिरुभाव के उपलक्ष्य में है। तो इस प्रकार से है। मेरी ठीक से हो नहीं रही साधना, कृपया मुझे आज्ञा दे, मुझे अब नहीं जीना। मेरी ठीक से हो नहीं रही साधना, कृपया मुझे आज्ञा दे, मुझे अब नहीं जीना। तो ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि मेरी जो साधना ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए मुझे अभी ये शरीर छोड़ने की आप मुझे आज्ञा दो। तो यो श्लोक इस प्रकार से है। सही लीला प्रभु मोरे कबू ना देखी बा, अपनार आगे मोर शरीर पड़ी बा। सही लीला, मैं आपकी वो लीला नहीं देखना चाहता। कौन सी? इस जगत से प्रयाण करने की। तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर इनको मालूम था कि अभी चैतन्य महाप्रभु उनकी लीला का अंत करने वाले हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते कि वो लीला मैं देख नहीं सकता, आपके विरह में मैं जी नहीं सकता, इसलिए अपनार आगे मोर शरीर पड़ी बा, कि आप होते हुए आपके सामने मैं ये शरीर जो है छोड़ना चाहता हूँ, या मेरा शरीर ये गिरना चाहिए। तो ये भीष्मदेव की तरह उनकी प्रार्थना है कि भीष्मदेव उनके सामने भी भगवान कृष्ण आए थे और भीष्मदेव इन्होंने भगवान के सामने अपना शरीर छोड़ दिया। तो जो महान भक्त होते हैं उनको शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती। अभी किसी को कोई बोला जाए कि आपको कल आपका देह छोड़ना है, तो हम कितने घबरा जाएंगे, हम इधर उधर भागेंगे, डॉक्टर के पास भागेंगे, और किसी भी प्रकार से हम मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं। जो भी शरीर से आसक्त है वो लोग मृत्यु को टालने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भगवान से प्यार करते हैं और जिनकी शरीर से आसक्ति नहीं है, उनके लिए मृत्यु वो कभी टाल नहीं सकते। उल्टा है कि वो जल्दी मृत्यु मांगते हैं। तो हम देखते हैं कि राजा कुलशेखर इनकी प्रार्थनाओं में वो कहते हैं श्लोक नंबर 33 में, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्वैत में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। तो कहते कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, ये कृष्ण आपके जो कमल चरण, जो कमल चरण कमल के समान है, तो उसमें मेरा जो मन रूपी हंस है वो क्या करता है, वो तैरता है या उसके अगल बगल में घूमता है। और मृत्यु के समय मेरा कंठ जो है कफ वात पित्त के कारण क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो मैं आपका स्मरण नहीं कर सकूंगा। इसलिए मुझे क्या करो, जब मेरी सेहत अच्छी है और जब मैं युवावस्था में हूँ, मुझे मृत्यु चाहिए। तो ये भक्त की चेतना होती है। तो भक्त कभी मृत्यु से डरता नहीं, वो टालने का प्रयास भी नहीं करता। तो भक्त क्या करता है, जल्दी मृत्यु आने के लिए प्रार्थना करता है। ऐसी प्रार्थना एक साधारण जीव नहीं कर सकता। जैसे कुंती महारानी भी, उनकी भी प्रार्थना ऐसी है कि कुंती महारानी कहती है विपद शंतु दस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि मुझे आप क्या करो हे भगवान कृष्णा, मेरी जीवन में और विपदा दो, संकट दो। क्यों? क्योंकि उसके कारण मैं आपका तीव्रता से स्मरण कर सकती हूँ। तो ऐसी प्रार्थना एक साधारण जीव नहीं कर सकता। जिसका गोलोक धाम का, वैकुंठ का टिकट फिक्स हो गया है, वही ऐसी प्रार्थना कर सकता है। जिसका कर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है वो ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु, ये हरिदास ठाकुर, इनका महाप्रयाण की लीला अंत्य खंड में अध्याय क्रमांक 11 में दी गई है। और हम थोड़ी सी इसके लीला पर ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज उनका तिरुभाव दिन है। तो आज आनंद चतुर्दशी भी है। श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, इनका तिरुभाव दिवस भी है। और आज जो है चातुर्मास का दूसरा महीना आज समाप्त हो रहा है, कल से तीसरा महीना चालू हो रहा है। तो
वर्णन इस प्रकार से अंत्यलीला में, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लाया, हरिदास दीते गेला आनंदित हाया। तो एक दिन जो है चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद बहुत ही आनंदित होकर जगन्नाथ जी का प्रसाद देने हरिदास ठाकुर के पास गए। तो गोविंद जो है चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट है, वो हरिदास ठाकुर उनको प्रसाद देने के लिए उनकी भजन कुटीर सिद्ध बकुल के पास गए। जो आप में से जो कोई जगन्नाथपुरी गया है तो वहाँ पे सिद्ध बकुल नाम का स्थान है। वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी हर रोज़ 192 माला जप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी गोविंद को कि हर रोज़ आप हरिदास ठाकुर को प्रसाद दे के आओ, क्योंकि वो मुस्लिम होने के कारण उनको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद को कहा था कि आप जो है उनको हमेशा हर रोज़ जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया करें। तब हरिदास ठाकुर गोविंद इनको कहते, देखे हरिदास ठाकुर करी अच्छे शयन, मंद मंद करीते संख्या संकीर्तन। जब गोविंद हरिदास ठाकुर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वे अपने पीठ के बल पर लेटे हैं और धीरे धीरे जप माला में जप कर रहे। तो हरिदास ठाकुर ये अभी बहुत ही वृद्ध हो गए थे, इसलिए वो सोते हुए जप कर रहे थे। ऐसे नहीं कि वो अच्छे खासे थे और जप कर रहे थे। तो भक्त हमेशा जो है वो जप माला पर करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऐसे नहीं कि मैं मानसिक जप करता हूँ और माला की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो एक सच्चा भक्त जो है हमेशा अपनी माला के ऊपर जप करता है, चाहे वो कितना भी बीमार हो, बेड रेस्ट ले रहा हो या अंतिम समय हो, तो वो अपनी माला पर जप करता है। और हरिदास ठाकुर यहाँ पर लेटे हुए जप कर रहे थे। और फिर गोविंद कहते, गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास कहे आजी करिमु लंघन। तो गोविंद ने कहा कि उठो भोजन करो, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, मैं आज उपवास करना चाहता हूँ, मैं आज उपवास रखूँगा। क्यों? तो नीचे कारण दिया है, संख्या कीर्तन पूरे नाही के मते खाइबा, महाप्रसाद आनी याचे के मते उपेक्षिबा। तो हरिदास ठाकुर कह रहे थे कि मेरी संख्या माला पूर्ण नहीं हुई तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो जब तक 192 माला नहीं पूरी करते थे तब तक वो कुछ खाते पीते नहीं थे। तो हम केवल 16 माला जप करते हैं तो हमें ऐसी तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन हम भी ऐसा कुछ व्रत रख सकते हैं कि 16 माला हुए बिना मैं क्या करूँगा, भोजन नहीं लूँगा, तो 16 माला के बाद ही प्रसाद लूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा भी हमें पालन करना बहुत मुश्किल जाएगा। तो हरिदास ठाकुर इनका ये व्रत था, प्रण था कि जब तक 192 माला नहीं होते तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं। लेकिन आगे कहते कि किंतु तुमने जो महाप्रसाद लाया है उसकी मैं उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ, ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं। इतबली महाप्रसाद करीला वंदन, एक रंच लाया तार करीला भक्षण। यह कहकर उन्होंने महाप्रसाद को नमस्कार किया और उसमें से रंच भर लेकर ग्रहण किया। 1-2 दाने लिए होंगे भात के और उसको उन्होंने ग्रहण किया, क्योंकि महाप्रसाद का सम्मान करना चाहिए। उसका कोई जब महाप्रसाद हमारे सामने आए और हम नहीं खाते हैं तो वो महाप्रसाद का अपमान है, और यानी महाप्रसाद का अपमान यानी भगवान का अपमान है। इसलिए उन्होंने महाप्रसाद को प्रणाम किया और केवल रंच भर ही उन्होंने चावल लिए। आराधीन महाप्रभु तार ठाई आइला, सुस्त हो हरिदास बलि तारे पुछिला। दूसरे दिन फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, सिद्ध बकुल गए और उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास तुम ठीक हो ना, ये हरिदास आप ठीक हो ना, आपको क्या बीमारी हुई है। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, नमस्कार करीते हो केला निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धिमान। तो हरिदास ठाकुर ने नमस्कार किया और कहा कि मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि ठीक नहीं है। तो क्यों? प्रभु कहे क्यों? प्रभु कहे कौन व्याधि कहत निर्णय, तेहो कहे संख्या कीर्तन ना पूराए। तो हरिदास ठाकुर कहते, चैतन्य महाप्रभु कहते कि आपको कौन सी व्याधि हुई है।
तो हरिदास ठाकुर कहते कि मेरा संख्या जो है, हरि नाम का संख्या पूरा नहीं हो पा रहा, यही मेरा रोग है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई जप की निर्धारित संख्या पूरी नहीं कर पाता तो उसे आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में समझना चाहिए। तो जब हम दीक्षा लेते हैं और गुरु के सामने हम क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं हर दिन 16 माला जप करूँगा, और कोई जप नहीं करता 16 माला, यानी क्या है, वो रुग्ण है आध्यात्मिक तरह से। उसने अपनी रुग्णावस्था से जल्दी बाहर आना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, गुरु अपराध करेगा। प्रभु कहे वृद्ध हैला संख्या अल्प कर, सिद्ध देह तुम्ही साधेन आग्रह केने कर। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप आपकी जप की संख्या कम करो, 192 राउंड क्यों कर रहे हो, कम करो, क्योंकि आप अभी क्या हो गए, वृद्ध हो गए हो। और दूसरा कारण क्या है, सिद्ध देह तुम्ही, आपका देह सिद्ध हो गया है, और इसलिए आप साधन का आग्रह क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर इन्होंने कोई सिद्ध प्रणाली मंत्र नहीं लिया था, वो केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, और जप के प्रभाव से ही उनका शरीर जो है वो सिद्ध हो गया था। ये खुद चैतन्य महाप्रभु कह रहे। इसलिए हमें ये सिद्ध प्रणाली के पीछे भागना नहीं चाहिए, अरे मेरा आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, मैं मोर हूँ, पंछी हूँ, वृक्ष हूँ, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ जप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहने पर क्या कहते हैं, और कारण देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप जप संख्या कम करने के लिए, लोक निस्तारिते तुम्हारा अवतार, नामेर महिमा लोक करीला प्रचार, कि आपका अवतार जो है क्या है, कि नाम की महिमा का प्रचार करने के लिए हुआ है, लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। और ये दोनों कार्य आपने अभी तक ठीक से किए हैं, इसलिए आपको जप करने की या जप कम करने की कर सकते हैं आप, आपका जप की माला आप कम कर सकते हैं, ऐसा खुद महाप्रभु कहते। एबे अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुन मोर सत्य निवेदन। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बार बार कह रहे थे आप जप की संख्या कम करो। हमें क्या बोलना पड़ता है, अरे जप बढ़ाओ, एक माला कर रहे तो 2 करो, 2 का 4 करो, 4 का 8 करो, 8 का 16 करो। हमें क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, जप करो। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे कि जप कम करो तो ये हरिदास ठाकुर इनकी महानता है कि भगवान कह रहे कि आप जप कम करो, लेकिन वो कम करना नहीं चाहते। तो ये हम में और उनमें यही भेद है। तो हरिदास ठाकुर कहते कि ये सब जाने दो, मेरा एक निवेदन है, वो आप सुनो। अभी क्या निवेदन है, हीन जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, हीन कर्म रत मुई अधम पामर। तो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और मेरा शरीर अत्यंत गर्हित है, मैं सदैव निम्न कार्यों में लगा रहा हूँ, इसलिए मैं सबसे नीच तथा गर्हित व्यक्ति हूँ। एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ठीक है कि उनका जन्म जो है नीच कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी गलत कार्य या नीच कार्य कभी किए नहीं थे। अदृश्य स्पर्श मोर अंगीकार कैला, रौरव हईते काड़ी मोरे वैकुंठ चढ़ाईला। तो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि अदृश्य अस्पृश्य मोर अंगीकार कैला, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि लोग मुझे देखना नहीं चाहते थे, मुझे स्पर्श करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने मेरा स्वीकार किया। और जो मैं रौरव नरक में मार खाने वाला था यमदूतों के हाथों में, तो मुझे आपने क्या किया, वैकुंठ पद पहुँचा दिया, वैकुंठ में आपने स्थान दिया। ये आपकी मेरे ऊपर कृपा है। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, जगत नचाओ यारे यही इच्छा है। हे प्रभु, आप पूर्णतः स्वतंत्र ईश्वर है, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से कार्य करते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार सारे जगत को नचाते हैं तथा काम में लगाते हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आपने जगत का उद्धार किया है, नाम का प्रचार किया है। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सब करने वाले तो आप हैं, आप पूरे जगत को नचाते हो, इसलिए आपके इच्छा के अनुसार ही मैंने ये सब किया।
अनेक नचाइया मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाएनु म्लेच्छ हैया। हे प्रभु, आपनी कृपा से आपने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। उदाहरणार्थ मुझे श्राद्ध पात्र दिलाया जो कि उत्तम ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए था। मैंने उसमें भोजन किया, यद्यपि मेरा जन्म मांसाहारियों के कुल में हुआ था। तो अद्वैत आचार्य जो श्राद्ध भोजन है वो ब्राह्मण को खिलाने के बजाय हरिदास ठाकुर उनको खिलाते थे, क्योंकि एक वैष्णव खाएगा तो 1 कोटि ब्राह्मण खाने के समान होता है। तो मैं म्लेच्छ होने के बावजूद भी आपकी कृपा के कारण मुझे श्राद्ध पात्र मिला। अभी श्राद्ध महीना चालू ही होने वाला है, तो आप आपके घर पर वैष्णव को बुला के पितरों का ठीक तरह से आप उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि पितर तभी प्रसन्न होंगे जब हम वैष्णव को खिलाएंगे। अभी हरिदास ठाकुर कहते हैं, एक वांछा है मोर बहुदिन हैते, लीला संवारी बे तुम्हें लय मोर चित्ते। दीर्घ काल से मेरी एक इच्छा हो रही है प्रभु, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र ही इस भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त कर देंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कह रहे। और फिर आज का श्लोक आता है, सही लीला प्रभु मोरे कबू ना देखा ईबा, अपनार आगे मोर शरीर पाड़ीबा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लीला का यह अंतिम अध्याय मुझे नहीं दिखलाएं। इसके पूर्व कि वह समय आए, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर आपके सामने धराशायी हो जाए। हृदय धरि मु तुम्हार कमल चरण, नयने देखूं मु तुम्हार चांद वंदन। मैं आपके चरणवत कमलवत चरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहता हूँ और आपके चंद्रमा सदृश मुखमंडल का दर्शन करना चाहता हूँ। जिह्वाय उच्चारिमु तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत मोर इच्छा छाड़े मुँह परान। मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जीभ से आपका श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करूं। कृपया मुझे इस तरह अपना शरीर छोड़ने दे। मोर यही इच्छा यदि तुम्हारा प्रसादे है, यही निवेदन मोर कर दयामय। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा से ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। एक नीच देह मोर पड़क तव आगे, यही वांछा सिद्ध मोर तोमा तेई लागे। इस नीच देह को आपके सामने गिर जाने दे। आप मेरी सारी इच्छाओं की पूर्णता को संभव बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर इन्होंने आखिरी इच्छा कह दी कि मुझे आपके सामने मेरा शरीर छोड़ना है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे हरिदास ये तुम्ही मागिबा, कृष्ण कृपाय ताहा अवश्य करीबा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरिदास कृष्ण इतने दयामय है कि तुम जो भी चाहते हो उसे वे अवश्य पूरा करेंगे। तो जब तक हम शुद्ध नहीं होते तब तक कृष्ण हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करते। लोगों को लगता है अरे मैं इतना प्रार्थना करता हूँ लेकिन भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं। तो भगवान तभी सुनेंगे जब हम गुरु का सुनेंगे। और गुरु क्या कहते हैं कि हमें क्या करना है, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो निरंतर कृष्ण का जप करता है, कृष्ण उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। किंतु हमारे किछु सुख सब तुम्हालया, तुम्हारे योग्य नहीं अभी हमारे छाड़िया। किंतु मेरा जो भी सुख है वह तुम्हारी संगति के कारण है। यह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है कि तुम चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे कि मुझे आपका विरह सहन नहीं होगा, मेरे से पहले आप क्यों जा रहे। तो मृत्यु ऐसी चीज़ है कि कोई पहले नहीं जाना चाहता। और बाकी जगह हम देखते हैं कि सब लोग पहले आगे जाने के लिए क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। बस में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए पहले मैं जाऊंगा। लेकिन ये जो मृत्यु है उसको पहले जाने की किसी की इच्छा नहीं होती। सब कहते कि पहले तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन शुद्ध भक्त क्या करते हैं, पहले मृत्यु को सामने जाता है। वो ऐसे नहीं कहता कि मैं बाद में जाऊंगा।
तब हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, चरण धरी कहे हरिदास ना करिह माया, अवश्य मो आदमी प्रभु कर यही दया। कि चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर इनको लगा कि चैतन्य महाप्रभु शायद अपना विचार बदल देंगे, तो हरिदास ठाकुर उनके चरण पकड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु कृपया आप माया उत्पन्न न करें, यद्यपि मैं अत्यंत पतित हूँ, किंतु आप मुझ पर यह दया अवश्य दिखलाए। कौन सी दया? कि मुझे आपके सामने शरीर छोड़ना, ये दया मेरे ऊपर कीजिए, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मोर शिरोमणि कत कत महाशय, तोमार लीलाए सहाय कोटि भक्त है। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त है जो मेरे सिर पर बैठने योग्य है, वे सभी आपकी लीला में सहायक है। आमा हे न यदि एक कीट मरी गेला, एक पिपलिका मेला पृथ्वीर कहाँ हानि हैला। हे प्रभु, यदि मुझ जैसा कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि है, यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों में क्या होता है कि थोड़ा सा वाद विवाद होता है कि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा होती है कि हरिदास ठाकुर ने इतनी जल्दी देह नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हरिदास ठाकुर की इच्छा है कि नहीं, मुझे जल्दी देह छोड़ना है, मुझे शरीर का त्याग करना है। तो इस प्रकार से आखिर में चैतन्य महाप्रभु उनके भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। हरिदास ठाकुर जो है भगवान का नाम लेते हुए अपना शरीर छोड़ देते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जैसे ये पोस्टर में दिखाया हुआ है कि चैतन्य महाप्रभु उनके मृत शरीर को लेके नृत्य करते हैं, सभी भक्त जोरदार कीर्तन करते हैं। बाद में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर उनको समाधि दिलाते हैं उनके शरीर को, और बाद में एक बड़े क्या करते हैं, प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, क्योंकि भक्त जब अपना शरीर त्याग करता है तब वो उत्सव होता है, क्योंकि भक्त जो है वो भगवत धाम जाता है। इसलिए कोई रोता नहीं, हाँ रोते भी है लेकिन खुशी भी मनाते हैं क्योंकि वो भगवत धाम गए इसलिए। तो इस प्रकार आज के दिन जो भी हरिदास ठाकुर जी इनका स्मरण करता है उसको महाप्रभु कृपा प्रदान करते हैं। तो इसलिए आज हमने देखा कि हरिदास ठाकुर इनका महाप्रयाण, तो हम आज हरिदास ठाकुर उनको यही प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आप नाम रुचि दो, और जो भी हमारे नाम रुचि में प्राप्त करने में जो भी बाधा है उसके ऊपर हम आ सके, ये आज हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो हम फिर कल मिलेंगे नई छोटी कविता के साथ। तब तक हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर तिरोभाव महामहोत्सव की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन गोपाल की जय। हरे कृष्णा।